कर्पूरी ठाकुर के नाम से या दोनों महापुरुषों के नाम से, अंबेडकर कर्पूरी ठाकुर मार्ग के नाम से योजना चलाइए और सर्वे कराइए कि किस दलित बस्ती में रास्ता नहीं है, किस दलित बस्ती में नाला नहीं है, किस दलित बस्ती में सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसा तो कोई तो कहे कि हम किनके किनके नाम से बनाए। हमने कहा कि किनके किनके नाम से मत बनाइए। जो दलितों और पिछड़ों के लिए जो संविधान में अधिकार दिए, शोषित वंचितों के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिए, और उस संवैधानिक अधिकार को उस संवैधानिक अधिकार को जो सरजमीन पर उतारने वाले महापुरुष आदरणीय लालू जी, तो हम ये कहें कि आदरणीय लालू जी जिन्होंने गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़े, आप अरे भाई बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगा तो आप भी बोलिएगा, आपका बारी आएगा तो आप भी बोलिएगा। ग्रामीण का विकास तभी होगा। आप तो जानते हैं महोदय आप तो जानते हैं कि जो परंपरागत पेशा था, जो राजतंत्र राज में भी, और राजतंत्र राज खत्म हुआ, अंग्रेजों की शासन आई, और अंग्रेजों के शासन के बाद जब देश की आजादी हुई तब भी पासी और पासवान भाई लोग और दलित समाज के वर्ग के लोग तारी उतारने का काम करते थे। जब राजतंत्र राज में नहीं रोका गया, अंग्रेजों के शासन काल में भी तारी उतारने का काम को रोका नहीं गया, तो हमारे चाचा के राज में पासी और पासवान भाइयों को तारी उतारने से रोका गया। तारी उतारने के नाम से क्या आप तारी उतारने, वो पेशा जो था परंपरागत पेशा था, उस पेशा को बंद करके आपने कोई उनको काम दिया क्या? आपने कोई काम तो दिया नहीं। आप जिस पेशा को आप देखिएगा, हमारे नोनिया भाई का भी कोई परंपरागत पेशा रहता है, बिंद भाई, मलाह भाई, कुम्हार भाई, माली भाई, हजाम भाई, लोहार भाई, धोबी भाई, और हमारे डोम समाज से और रविदास समाज से, ये सब लोगों का परंपरागत हम लोगों का पेशा है, और उस पेशा को, उस हुनर को स्किल्ड नहीं किया गया। तो आप जब तक ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों का हुनर को, स्किल्ड को आप बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं, तब तक ग्रामीण विकास और गांव का विकास संभव नहीं है। गांव का विकास तभी होगा जब पासी, पासवान, रविदास, चमार, ये सभी जातों का आप चयन कीजिए कि इनकी परंपरागत पेशा क्या है, और उस परंपरागत पेशा को स्किल्ड डेवलपमेंट जब तक नहीं कीजिएगा, तो आप जो ट्रेन भर भर के बिहार से पलायन हो रहे हैं, वो पलायन आपका रुकेगा नहीं। जब आप पलायन रोकना चाहते हैं तो बजट में इनके लिए प्रावधान तो करना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास होगा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना का देख लीजिए कि सभी जगह 40 से 45 हजार रुपया एक प्रधानमंत्री आवास योजना पर इनके अफसर ले रहे हैं। अफसर आखिर क्यों ले रहे हैं? तो बीडीओ साहब कहते हैं कि हम तो ऊपर तक दे के आए हैं, तो नीचे तो वसूलना पड़ेगा। गांधी जी के इस देश में गांधी जी का उपदेश नहीं चल रहा है, गांधी जी के देश में गांधी छाप चल रहा है, गांधी छाप चल रहा है। कितना हूं हम लोग ब्लॉक में, थाने में, गांधी जी की उपदेश को हम लोग देते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वही उनके दलाल के यहाँ जाइएगा, गांधी छाप देख करके निश्चिंत हो जाइएगा, आपका काम एकदम जरूर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये इस सरकार का चरित्र और चित्रण है। तो हम यही कहेंगे कि ये सब जो चीज है, ये सारे चीज को देखना पड़ेगा, और देख करके उसको सुधार करने की जरूरत है। अब तो आपसे सुधार भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता आपको नकार चुकी है, और 2025 में आपकी सेवा समाप्त होने वाली है। तो हम तो यही कहेंगे, अरे भाई चुप रहिए ना, इतना बड़ा बड़ा बजट है आपके पास में, तो कफन का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, प्रावधान नहीं है आपके पास में। मात्र आपको लगता है कि एक साल से कफन का पैसा, जो कबीर अंत्योष्टि योजना का पैसा है, वो पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। और प्रक्रिया इतना जटिल कर दिया गया है कि आप
अंतोष्टि करा करके आइएगा, उसके बाद आप दौड़िएगा तो 1 महीना 2 महीना के बाद पैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो भी मात्र राशि आप कितना है तो मात्र 3000 रुपया है, 3000 रुपया है। इस महंगाई के युग में आप बजट तो बता रहे हैं कि इतना मेरा बजट बढ़ गया, लेकिन कबीर अंत्योष्टि का राशि मात्र कितना है तो 3000 रुपया, 3000 रुपया है। तो हम तो माननीय मंत्री जी हमारे सामने है, ताक रहे हैं टुकुर टुकुर, हम देख रहे हैं उनको, तो हम तो यही कहेंगे कि माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आप उनका बजट में प्रावधान बनाइए। कम से कम कबीर अंत्योष्टि का राशि कम से कम 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के कफन का दाम भी होगा और लकड़ी का दाम भी आएगा। नहीं तो उसमें अपने घर से मिला करके गरीब आदमी कर्जा कार करके, कर्ज लेकर के अंत्योष्टि का कार्यक्रम करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस राशि को बढ़ाया जाए। आप प्रधानमंत्री आवास योजना का आप बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2010 से पहले जो बने हैं वो जर्जर अवस्था में है, वो चू रहे हैं, पानी टपक रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें भी आप उसका मरम्मती के लिए पैसा लीजिए, लेकिन गरीबों का जो जर्जर आवास जो है उस आवास को भी मरम्मती कराइए। आपको तो प्रधान इंदिरा आवास योजना का नाम तो आप बदल ही दिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही जो जर्जर मकान है उस जर्जर मकान को भी आप ये मरम्मत कीजिए। अब हम ये बोलेंगे कल्याण विभाग जो है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो हम ये कहेंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा भाई से कि आप कब्रिस्तान का घेराबंदी कराइए और उसमें पेयजल का, पानी का भी व्यवस्था कराइए। चूंकि जो हम लोग जाते हैं कब्र देने के लिए, माटी देने के लिए जाते हैं, उसमें पानी का व्यवस्था नहीं होता है। और हम यही कहेंगे कि उसमें आप पानी का व्यवस्था करा दीजिएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के संबंध में हम ये बोलेंगे, खाद्य आपूर्ति विभाग के तरफ ये बोलेंगे कि उसमें जो 41 किलो से लेकर के 65 एक मिनट समय लेंगे, 41 किलो से लेकर के 65 किलो तक का बोरी होता है, उसमें जो उसका लोडिंग अनलोडिंग का है, श्रम संसाधन विभाग उसमें प्रावधान किया है कि लोडिंग का 11 रुपया 65 पैसा, अनलोडिंग का भी 11 रुपया 65 पैसा, उसके बदले में मात्र 4 से 5 रुपया मजदूरों को दिया जाता है। घोर आपत्ति है इसमें